हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइंस में लेसन नंबर 9 और पार्ट का नाम है दिव्यांगता। क्लास रहेगी 8th। तो आज हम इस पार्ट में दिव्यांगता पढ़ेंगे। दिव्यांगता क्या है? दिव्यांगता यानी विकलांगता। हमारे शारीरिक मानसिक बनावट में जो है या जो भी कमियां हो जाती हैं, अक्षमता हो जाती है, किसी भी प्रकार से कोई भी अंग चलने फिरने में कमी हो जाती है, सुनने में, वही हमारी दिव्यांगता है। उसे हम पहले विकलांगता बोलते थे, अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसे दिव्यांगता का नाम दिया। दिव्यांगता यानी एक विशेष अंग यानी विशेषता उसके अंदर। पढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, दिव्यांगता के कारण एवं लक्षण। किन कारणों से होती है? जन्मजात दिव्यांगता, उपार्जित दिव्यांगता। फिर अगला पढ़ेंगे दिव्यांगता के प्रकार, यानी दृष्टिबाधित दिव्यांगता, लोकोमीटर दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता और श्रवण दिव्यांगता और डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। इसके बाद है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो इन सभी को हम कॉपी पर बारीकी से पढ़ते हैं। आइए देखिए, दिव्यांगता। क्वेश्चन पहला, दिव्यांगता क्या है, इसे या किसे कहते हैं? तो शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताओं को दिव्यांगता कहते हैं। दिव्यांगता यानी कि शरीर के किसी भी अंग की बनावट में कमी, सुनने, देखने, चलने फिरने में आई कमी को दिव्यांगता या विकलांगता कहते हैं। दिव्यांग से तात्पर्य एक अतिरिक्त शक्ति। तो अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगता के कारण एवं लक्षण, यानी दिव्यांगता किन कारणों से होती है। पहला, जन्मजात दिव्यांगता। जन्मजात दिव्यांगता जन्म से ही परिलक्षित होती है। यह आनुवांशिक या गर्भ के दौरान संक्रमण दवाओं के दुष्प्रभाव से हो सकती है। इसके साथ है उपार्जित दिव्यांगता। उपार्जित दिव्यांगता यानी जीवन काल में किसी भी समय हो सकती है, जैसे दुर्घटनाओं या आकस्मिक आघातों की स्थिति में शरीर के किसी भी अंग का क्षतिग्रस्त होना ही उपार्जित दिव्यांगता है। दिव्यांगता के प्रकार, यानी दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है? एक है, पहली है दृष्टिबाधित दिव्यांगता। दृष्टिबाधित दिव्यांगता कहते हैं। इसमें क्या होता है कि देखने की क्षमता को या विजन आई साइट या दृष्टि कहा जाता है। इस दृष्टि बाधित युक्त पूर्ण रूप से आंशिक रूप से देखने में अक्षम होता है। अगली है लोकोमीटर दिव्यांगता। लोकोमीटर दिव्यांगता का कि हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को लोकोमीटर दिव्यांगता कहते हैं। यह दिव्यांगता पोलियो, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से, सेरेब्रल पैल्सी फ्रैक्चर आदि के कारण होती है। अगली हम लेते हैं मानसिक दिव्यांगता। मानसिक दिव्यांगता क्या है कि मानसिक दिव्यांगता में सूझबूझ, तर्क एवं ग्रहण की क्षमता का अभाव होता है। इसे पहले मानसिक मंदता कहते हैं। यह जो है दिव्यांग बच्चों के विकास या अन्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से होती है। दिव्यांगता से इस ग्रसित बच्चे अपने दैनिक कार्यों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो अगली है श्रवण दिव्यांगता। श्रवण यानी कि सुनने वाली। तो इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना श्रवण दिव्यांगता कहलाता है। यह कान के पूर्ण विकास के अभाव में या कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकती है। अगली लेते हैं डिसलेक्सिया। यानी डिसलेक्सिया क्या है कि ये पढ़ने लिखने से संबंधित विकार है, जिसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। यह 3 से 15 साल के बच्चों में सामान्यतः पाई जाती है। डिसलेक्सिया कोई मानसिक रोग नहीं है। अगला है डिस्ग्राफिया। यानी डिस्ग्राफिया जो है एक सुसंगत या अच्छे रूप से ढंग से लिखना पढ़ पाने की अक्षमता होती है। डिस्ग्राफिया एक प्रकार का लेखन विकार है। डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों को सही रूप से लिखने पढ़ने में कठिनाई होती है तथा इनके लिखने की गति अधिक धीमी होती है। तो इस प्रकार ये हुए। अगला हम लेते हैं दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास। तो भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अंतर्गत
पुनर्वास सेवाओं के लिए प्रावधान है। इसमें 7 राष्ट्रीय संस्थान हैं जो है हमारे भारत में हैं। उसमें है पहला शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली, दूसरा है राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून, तीसरा है राष्ट्रीय आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कोलकाता, चौथा है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, पांचवा है राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई, छठवां है राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कटक, अगला है लास्ट में राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई। तो इस तरीके से ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं। अब 40% या उससे अधिक किसी भी प्रकार की अक्षमता वाले व्यक्तियों को दिव्यांग कहते हैं। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। तो अब हम इसके अभ्यास कार्य करते हैं। तो आइए अभ्यास कार्य को भी हम अपनी कॉपी पर करते हैं, कृपया ध्यान से करिएगा। देखिए पहले हैं विकल्प। तो है पहला का है श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं किसमें, इसमें तीसरा लगाई सुनने एवं बोलने में। अगला पढ़ते हैं हड्डियों जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं, इसमें चौथा लगाई लोकोमीटर दिव्यांगता। अगला है विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, तो इसमें तीसरा आंसर है 3 दिसंबर को। अब ये सही और गलत के निशान है। पहला का है उपचार प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम एवं कुछ दवाएं होनी चाहिए, तो ये सही है। खा है एंटीसेप्टिक क्रीम संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग की जाती है, ये भी सही है। अंतिम गा है अंतिम दिनांक वाली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। घा है डिस्ग्राफिया सुसंगत ढंग से न लिख पाने की अक्षमता है, यह भी सही है। अड़ा है दिव्यांग साथियों की मदद करना हमारा सामाजिक दायित्व नहीं है, यह गलत है, तो इस पर क्रॉस का निशान लगाइए। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि सामान्य से काफी खाली स्थान में लिखी कम होती है। खा है डिसलेक्सिया कोई खाली स्थान में लिखी मानसिक बीमारी नहीं है। गा है प्राथमिक उपचार के लिए उपयोगी दवाइयों को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे खाली स्थान में लिखी प्राथमिक उपचार पेटिका कहते हैं। अब लास्ट में है ये घा पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन सन 1960 में रोम में किया गया था। तो इस प्रकार हमने ये अभ्यास कार्य किए, इसे आप लिखिए और याद कीजिए। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्ते।